ठीक है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी ऋषि सत्ताओं को नमन। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करें कि जो ये आकाशीय विद्या है उसको हम सभी लोग आत्मसात कर पाएं, ऐसे ही हमें पात्रता प्रदान करें। मनोमय कोश की साधना में जो 4 इसमें साधन बताए गए हैं, इसको साधने के, मन को साधने के, ध्यान, जप, त्राटक और तन्मात्रा साधना। तो दूसरे उपाय की हम लोग ये ध्यान की अभी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग त्राटक की चर्चा हो चुकी है। ध्यान में भी ये हमारी तीसरी कक्षा है आज। पहले की कक्षाओं में हमने जो गुरुदेव का जो ध्यान है, गुरुदेव द्वारा दिया हुआ जो ध्यान है, इस समय का बड़ा ही वैज्ञानिक ध्यान है, ब्रह्म वर्चस्व का ध्यान। ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा बोला जाता है उसे, जिसमें हमने सविता देवता का ध्यान के बारे में हम लोगों ने इसमें जाना था। शरीर में विभिन्न हम लोगों ने केंद्र, स्थूल शरीर का केंद्र क्या है, सूक्ष्म शरीर का केंद्र क्या है, कारण शरीर का केंद्र क्या है, और इस ध्यान में अलग अलग स्थितियां कौन सी होती हैं, अलग अलग ध्यान के सोपान क्या हैं, हमें किस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी ध्यान की अवस्था में जाना चाहिए, ये पूरी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज जो है क्लास, आज की कक्षा इस वजह से कुछ विशेष है क्योंकि आज हम जो ध्यान की, मेडिटेशन की साइंस के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। इस समय में भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या, कौन सी बात कह रहे हैं, हमें तो सबसे कठिन ये ऐसा ही लगता है कि भगवान को प्राप्त करना इस समय बहुत कठिन है। लेकिन विश्वास मानिए कि विज्ञान के समय में अध्यात्म को पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि विज्ञान जो है अध्यात्म के सूत्रों को पकड़ा देता है। सूत्र बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं। जो पहले चीजें अनुभवजन्य थी और केवल पात्र व्यक्ति ही उनको अनुभव कर पाता था, अब जो है हर कोई व्यक्ति उनको साइंस की मशीनरी के माध्यम से, विज्ञान अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है और विज्ञान की मशीनरी के आधार पे वो चीजों को पकड़ा जा सकता है, सहज ही विश्वास दिलाया जा सकता है। आज का युवा अगर भगवान में विश्वास नहीं करता, तो अध्यात्म में विश्वास नहीं करता, तो ये केवल उन लोगों का फेलियर है जिन्होंने अध्यात्म को सही रूप में प्रस्तुत नहीं किया। गुरुदेव ने 70 के दशक में ही 70-80 के दशक में ही ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। तो उन्होंने कहा था कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो केवल अध्यात्म को श्रद्धा के बल पर स्वीकार नहीं करेगी, उसको उसका तथ्य और कारण उसका जो है समझाना पड़ेगा। विज्ञान के आधार पर अध्यात्म को कसा जाएगा, उसकी कसौटी पर कसा जाएगा और उस कसौटी पर खरा उतरने पर ही अध्यात्म का वर्णन किया जाएगा। यही प्रेरणा थी उनकी, उनका यही उद्देश्य था ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना करने का। मुझे याद है कि हम लोग जब 2000 में 1999 में हम लोग जब एक मासीय सत्र करने गए थे वहां पर शांति कुंज में, तब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था उस समय। तो जब हम लोग गए थे तब हमारा ब्रह्मवर्चस्व में सारे अलग अलग पैरामीटर्स चेक हुए थे। हमारे ब्रेन के पैरामीटर्स, हमारे ब्लड के पैरामीटर्स, हमारे अलग अलग पैरामीटर सारे चेक हुए थे उस समय। पहले 2 समय चेकिंग हुआ करती थी कि साधक का जो है पहले उसके शरीर का केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके शरीर का जो है विभिन्न उसकी स्थितियां क्या हैं, और फिर साधना के बाद में जो है जब जाते थे तब उसका चेक होता था कि उसमें क्या है। फिर बाद में किन्हीं कारणवश जो है एक ही बार परीक्षण होने लगा, अब तो वो परीक्षण शायद नहीं होता है। तो उस समय गुरुदेव का यही था कि प्रैक्टिकल चीजों के आधार पे मनुष्य को इसमें जो है बता दिया जाए कि वास्तविकता इसमें क्या है, ध्यान में वास्तविकता क्या है, अगर ध्यान और आध्यात्मिक साधना की आ रही तो उनकी वास्तविकता क्या है और शरीर में कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें चेंज हो जाते हैं। तो आइए आज हम लोग ध्यान में, हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हम थोड़ा ब्रेन की एनाटॉमी को समझने का प्रयास करेंगे।
मैं जो है मेडिकल का छात्र नहीं रहा, ना बायोलॉजी मेरा विषय रहा है। मैंने हाई स्कूल तक केवल बायोलॉजी पढ़ा है। लेकिन अपनी जो है जानकारी के लिए, अपने अध्यात्म में जितनी नॉलेज चाहिए थी उसके लिए थोड़ा-सा ब्रेन की एनाटॉमी को जानने का प्रयास किया है। आप में बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे आप में जो है बायोलॉजी के स्कॉलर्स रहे होंगे, तो उसमें हो सकता है कि कुछ पक्ष बहुत हल्के से लिए आएँ, कुछ पक्ष छूट जाएँ। तो उसमें हम लोग को केवल सूत्र पकड़ना है और उसमें फर्दर आगे रिसर्च करना है। हर कोई व्यक्ति अपना रिसर्च करे, शोध करे हर कोई व्यक्ति। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो ब्रेन की एनाटॉमी को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ब्रेन की एनाटॉमी में जो हमारा ब्रेन है, ये पूरा बटा हुआ, ये अलग-अलग लोब्स में बटा होता है। लोब्स होती हैं इसकी, लोब्स होती हैं, इसमें फ्रंटल लोब होती है, टेम्पोरल लोब होती है, पैराइटल लोब होती है और ऑक्सीपिटल लोब होती है। तो इसमें हाँ, इसमें हमारी जो फ्रंटल लोब होती है, अब हम इसमें अध्यात्म से इसको कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। अध्यात्म से कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। जो फ्रंटल लोब होती है, ये रीजनिंग, मोटर कंट्रोल, इमोशन, लैंग्वेज से संबंधित है। यानी जो चैतन्य अवस्था में जो हमारे विचार चल रहे हैं, चैतन्य अवस्था में हमारे विचार चल रहे हैं, जागृत अवस्था में विचार चल रहे हैं, जो दिमाग में रीजनिंग चल रही है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे प्रोसेस चल रही है, ये सारी की सारी फ्रंटल लोब में कंडक्ट होती है। फ्रंटल लोब, तो ये फ्रंटल लोब में ये चीज जो है ये कंडक्ट होती है। तो अब गुरुदेव ने वांग्मय लिखा है, जो वांग्मय नंबर 23, चेतन अचेतन सुपर चेतन, उससे कुछ कुछ इसको कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा चेतन मन हुआ। अभी टेम्पोरल लोब होती है। टेम्पोरल लोब भी जो है, अब इसमें बहुत सारी जो इसमें जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन के ऑर्गन, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उसमें ये पार्ट्स जो होते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि एक पार्ट केवल एक ही काम करेगा। बहुत सारे पार्ट का ग्रुप मिलकर वो पूरे का पूरा काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी एक कार्य पर ब्रेन का एक ऑर्गन या एक पार्ट डोमिनेट रहता है। और टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब जो होती है, टेम्पोरल हमारी ये होती है, ये कर जरा देख पाए तो ये टेम्पोरल लोब हमारा ये वाला हिस्सा होता है। तो टेम्पोरल लोब जो है ये कुछ कुछ हमारा जो है मिड मिड ब्रेन होता है, ये जो हमारा मिड ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, ये हमारा मिड ब्रेन वाला पोर्शन होता है। इसमें जो है ये हमारा टेम्पोरल लोब है ये। तो टेम्पोरल लोब ये मस्तिष्क के ठीक बिल्कुल मध्य के हिस्से में आती है, मस्तिष्क मध्य, जहाँ पर इसके ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है। तो यहाँ पर इसका टेम्पोरल लोब, और जो हमारा यहाँ पर ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हमारा जो है ये हिप्पोकैम्पस होता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, यहीं पे हमारा एमिगडाला होता है। ये पूरे के पूरे पोर्शन को हम जो है ये जिसको हम अचेतन मन बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे ये इसको ये कंसीडर कर सकते हैं, इसको अचेतन मन। और जो हमारी ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब होती है, इसको सुपर चेतन मन बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है पीछे के हिस्से में ये हमारी जो है ये हमारी ऑक्सीपिटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, और ये हमारी पैराइटल लोब है। तो इसमें ये जो है इसको, हाँ पैराइटल लोब ये बीच में हुई, पैराइटल ये हुई, और ये टेम्पोरल लोब हुई, ये ऑक्सीपिटल लोब हुई, ये वाला, ये पीछे वाला हिस्सा जो है। तो ऑक्सीपिटल लोब का जो काम होता है, पैराइटल लोब का काम होता है, ये पैराइटल लोब जो है ये सेंसेशन से संबंधित है। यानी हमारी इंद्रियां क्या कर रही हैं, तो उसको सेंस करके उसका प्रोसेसिंग करना, ये हमारा पैराइटल लोब का इधर ये काम होता है। और इसके बाद में हमारा ये जो ऑक्सीपिटल लोब होता है कि क्या दृश्य देखा गया, तो इसमें ये विजुअल सीन्स को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं ये। तो इसमें ये अगर हमारा इसको ये आगे वाले इसको चेतन मान लिया जाए, और यहाँ इसको अचेतन मान लिया जाए, और इसको अगर सुपर चेतन मान लिया जाए, तो ये तीन हिस्सों में इस तरीके से ब्रेन हमारा बटा होता है। तब इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है, आगे आगे एक और लिम्बिक सिस्टम को और देख लें, फिर इसमें थोड़ा और चर्चा करेंगे अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में। लिम्बिक सिस्टम जो होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा ब्रेन का भाग है, और ये मेडिटेशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यही चित्त है हमारा। जहाँ से चित्त से क्या होता है, चित्त में हमारे सारे के सारे कुसंस्कार, सारे के सारे आत्तें पड़ी होती हैं। और जब ये इसमें गुरुदेव बोलते हैं, तो इसमें जो हमारा ये जो गुरुदेव बोलते हैं कि सविता का शक्ति का प्रवेश मस्तिष्क मध्य में,
तो यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, कि ब्रह्मरंध्र से ही ये सत्ता की शक्ति का प्रवेश करता है और ठीक ठीक ब्रह्मनाड़ी यहीं से होके जाती है। तो अगर मेडिटेशन किया जाए तो ये मेडिटेशन किस प्रकार से चित्त को ये शांत करता है, चित्त को ये प्यूरिफाई करता है, क्योंकि यहाँ से जो है सविता की किरणें बिल्कुल सीधी सीधी यहाँ पर फॉल करती हैं, आके यहाँ पर आती हैं और यहीं से ब्रह्मनाड़ी होके हमारी आगे जो है इधर ये मिड ब्रेन से हमारी ये ब्रेन स्टेम से होके नीचे की तरफ जाती है। तो ये जब ये ऊर्जा का प्रवाह चलता है तो सबसे पहले हमारे चित्त का शोधन होता है। तो गुरुदेव ने जो है ये गायत्री साधना का उद्देश्य जो इसमें गायत्री महाविज्ञान फर्स्ट पार्ट में ये चैप्टर इसमें बोला है, तो उसमें उसमें जो है चैप्टर में ये बताया गया है कि साधना के समय बुद्धि और मन को मूर्छित अवस्था में छोड़कर, बुद्धि और मन को तंद्रित करके और अचेतन मन और चेतन मन को जो हमारा चित्त होता है, चित्त और अहम का परिष्कार परिष्कार किया जाता है। अब ये देखिए कितने बढ़िया बात गुरुदेव ने कही, इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं बिल्कुल एकदम। ये जो हमारा ये चेतन मन है, फ्रंटल लोब है, ये पूरा का पूरा ये हमारा ये क्या कर रहा होता है, ये चेतन मन में अलग अलग थॉट चल रहे होते हैं, अलग अलग दृश्य चल रहे होते हैं। तो चेतन मन जो हमारा फ्रंटल लोब है, ये इसको पूरे को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हम आंख को बंद करते हैं तो आंख बंद होने से हमारे जो अंदर जो ये आ रहा था, ये प्रकाश आ रहा था अंदर, तो प्रकाश आना बंद हो जाता है। जैसे ही प्रकाश आना बंद होता है तो ये जो हमारी यहाँ पे ये पिट्यूटरी के पास यहाँ पीनियल ग्लैंड होती है, तो पीनियल ग्लैंड को जैसे ही प्रकाश मिलना बंद होता है तो ये मेलाटोनिन का रिलीज चालू कर देती है, और मेलाटोनिन का रिलीज होते ही जो है ये हमारा शरीर है गहन शांति अवस्था में जाने लगता है। इसीलिए रात में लाइट्स वगैरह ऑफ करके इसमें सोया जाता है ताकि मेलाटोनिन का सीक्रेशन अच्छा हो, और मेलाटोनिन का जितना सीक्रेशन अच्छा होगा उतना हमारी बॉडी जो है उसमें रेस्ट का अनुभव करेगी। तो इसमें ये पीनियल ग्लैंड जो है वहां पर अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, आंख बंद करते हैं, तो बाहर के जो हमारे थॉट चल रहे थे, बाहर के जो हमारी कनेक्टिविटी बाहर के वर्ड से बनी हुई थी, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें जो मन और बुद्धि जो काम कर रही थी चेतन अवस्था में, ये मन और बुद्धि शांत हो जाती है बिल्कुल। अब जो है ये यहाँ से ये सविता की शक्ति का जो प्रवेश होता है, सावित्री कुंडलिनी तंत्र में गुरुदेव ने लिखा है कि जब गायत्री मंत्र का जप किया जाता है तो यहाँ से ये ब्रह्म रंध्र जो है जो हमारा सहस्त्रार है, ये ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करता है। तो यहाँ से ऊर्जा ग्रहण होती है और जाके डिपॉजिट कहाँ पे होती है, ये नॉर्थ पोल हुआ, और बॉडी का जो साउथ पोल होता है वो हमारा मूलाधार चक्र होता है। तो मूलाधार चक्र में वहां ऊर्जा का डिपॉजिट होता है, वो शक्ति है तो ये शिव है। तो ये जो है यहाँ से ऊर्जा आती है। और अब इसमें होता क्या है कि अब अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम करें, बहुत बढ़िया करें, सब लोग जीवन में चाहते हैं कि हम योग करें, सब लोग जीवन में चाहते हैं हम लोग जल्दी सो के उठें, सब लोग जीवन में चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा करें, अच्छा बोलें, मधुर बोलें, सत्य बोलें, सब चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? और ईश्वरीय जो हमारा ईश्वरीय उद्देश्य, जो आत्मा आत्मा हमारी जो बोलती है, जो हमारा जो सुपर चेतन मन होता है, यहाँ पर कहते हैं यहीं पर हमारी शिखा होती है, जो हमारा पैराइटल लोब वाला, जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब वाला पार्ट होता है, यहाँ पर हमारी शिखा होती है, यहीं पे शिखा की स्थापना की जाती है। तो शिखा की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा सद्विचारों का केंद्र बने, मतलब जो ईश्वरीय दैवीय जो गुण है, जो दैवीय निर्देश है, ये सुपर चेतन माइंड में आके यहाँ पर फॉल करते हैं। अगर अगर दैवी अनुग्रह को हमें पकड़ना है, अगर ईश्वरीय जिसे बोलते हैं रहस्यों को, या फिर ईश्वर के जिसे बोलना चाहिए ईश्वर की गाइडेंस को अगर हमें पकड़ना है, ईश्वर हमें गाइड करे, तो हमें हमें ये इस वाले पार्ट को डेवलप करना पड़ता है, ये वाले पार्ट को डेवलप करना पड़ता है। आगे जाके हम देखेंगे कि ये पार्ट विकसित होता है तो कौन कौन सी रेज हमारे दिमाग में से पैदा होती है। तो हमें उस समय में क्या करना पड़ता है कि उस समय में जो है इस वाले पार्ट को डेवलप करना पड़ता है। तो ये जो जितने भी हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, ये इसी पार्ट का ये खेल होता है, केवल इसी पार्ट का चमत्कार होता है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेरणा यहीं पे आती है। ये एक हेलीपैड है, या फिर ये एक हमारा जिसे बोलना चाहिए ये एक पाथवे है, जहाँ पर हमारा ये ट्रैक है, जहाँ पे हमारा हवाई जहाज उतर सकता है। हवाई जहाज और कहीं नहीं उतरता, केवल वहीं पे उतरता है जहाँ पे हमारा रनवे होगा, या पर जहाँ पर हमारा हेलीपैड होगा, वहीं पर। तो ये ईश्वरीय चेतना को उतारने के लिए हेलीपैड होता है।
ईश्वरी चेतना उतरी हमारे अंदर प्रेरणा भी हम कुछ अच्छा करें, लेकिन हम इसको जो प्रैक्टिकल में, अब ये प्रैक्टिकल पार्ट है ये, अभी प्रैक्टिकल पार्ट में क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि बीच वाला पार्ट हमारा ये डार्क हो जाता है, ये हमारे ये हमारे चित्त का हिस्सा है। तो बीच वाला पार्ट जो होता है ये डार्क हो जाता है। तो जब हमने देखा होगा कभी-कभी ऐसा होता था पुराने समय में जो पुराने समय में के लोग होंगे और बचपन में हमने भी देखा होगा लालटेन या अर्गन हुआ करती थी। तो लालटेन अर्गन में क्या होता था कि उसका शीशा होता था कि जैसे ही उसका शीशा जो है उस पे धुआँ जम जाता था, काला हो जाता था, तो उसकी लाइट कम आती थी फिर। तो लाइट कम आती थी, वो डार्क हो जाता था, तो उसको शीशे को निकाल के साफ किया जाता था और साफ करके लाइट आने लगती थी। तो अगर हम ये कहें कि ईश्वरीय प्रकाश यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आकर फिर ये चेतन मन में क्यों नहीं पहुंच रहा है? चेतन का मन का मतलब हो गया कि हमारी कथनी और करनी में क्यों फर्क आ रहा है? जो हमारे हम आदर्श हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, वो आदर्श हमारे जीवन में क्यों नहीं उतर रहे? क्योंकि बीच का पार्ट हमारा डार्क होता है और यही हमारा अचेतन मन होता है, यही हमारा चित्त होता है। तो यहाँ से प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचता है। तो ध्यान में पूरा का पूरा ये इसी पार्ट की सफाई की जाती है। लिम्बिक सिस्टम की पूरी जो है इसमें सफाई की जाती है, लिम्बिक सिस्टम की। अब इसमें देखते हैं लिम्बिक सिस्टम में होता क्या क्या है। लिम्बिक सिस्टम में हमारा जो है हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये दो चीजें हमारी लिम्बिक सिस्टम में चार चीजें आती हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लेकिन मेन जो हमारा पार्ट होता है ये एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस होता है। तो इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस को अपन देखते हैं। जो थैलेमस हमारा होता है, जो ये इसको पॉइंट कर रहा है ये थैलेमस को। अब ये थैलेमस जो होता है ये हमारा सेंसरी हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ? अब कुछ लोग होते हैं जीभ से कुछ भी खाया और वो अस्वाद में भी स्वाद पैदा कर लेते हैं, अस्वाद में भी उन्हें स्वाद आता, बहुत अच्छा खा लिया, बहुत बढ़िया खा लिया। तो ये क्या है? ये उनके थैलेमस का ये प्यूरिफिकेशन, थैलेमस का प्यूरिफिकेशन हो गया। लोग अस्वाद व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे अस्वाद में भी स्वाद आने लगता है। क्यों? क्योंकि ये थैलेमस उसको प्रोसेस करना जान गया है। कोई व्यक्ति जो है किसी सुंदर स्त्री को देख के अगर उसके मन में कुविचार आ रहा है, अगर उसके मन में दुर्भावनाएं आ रही हैं, अगर उसके मन में जो है काम वासना प्रवेश कर रही है, तो ये थैलेमस का पार्ट है कि उसका थैलेमस उसको किस तरीके से सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। अगर किसी सुंदर स्त्री को देख के वही शिवाजी जो है उसको मातृत्व भाव से स्वीकार करते हैं, ये अगर मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी आज इतना सुंदर होता। और और साधारण मनुष्य क्या है कि कभी भी कोई सुंदर स्त्री को देखेगा या सुंदर स्त्री किसी सुंदर पुरुष को देखती है, तो मन में अगर काम वासनाएं आ रही हैं, तो हमारा जो थैलेमस का हिस्सा जो है ये पॉल्यूटेड होता है, तो थैलेमस को इसको प्योरीफाई किया जाता है। इसमें इसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है हाइपोथैलेमस हमारे पूरे के पूरे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरा का पूरा हार्मोनल सिस्टम, क्योंकि ये पिट्यूटरी हमारी जो इसमें ये पिट्यूटरी से जुड़ी हुई होती है। जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर में, ये मास्टर कंट्रोल होता है पूरा का पूरा शरीर में हार्मोनल सिस्टम का। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कह रही है कि तुम रो, तो सारा का सारा हार्मोनल सिस्टम हमारा जो है रोने लगेगा, पूरे के पूरे हार्मोनल डिसऑर्डर हमारे पैदा हो जाएंगे। और ये हाइपोथैलेमस है बेसिकली, ये हमारा किस तरीके का ये गवर्न कहाँ से होता है, कैसा हमारा चिंतन चरित्र चल रहा है, उसी प्रकार के ये जो है इसको गाइड करता है कि उसी प्रकार के सिक्रेशन हमारे पिट्यूटरी करने लगती है। तो नेगेटिव थॉट होने पर या नेगेटिव बार बार चिंतन करने पर व्यक्ति के शरीर में नेगेटिव जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होने लगता है, और ये नेगेटिव हार्मोन्स का सेक्रेशन होने से ये सारे के सारे शरीर में ये हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। चाहे वो डिसऑर्डर थायराइड से संबंधित हो, चाहे हमारा जो है थैलेमस से संबंधित हो, चाहे हमारा किडनी से संबंधित हो, चाहे वो पेनक्रिया से संबंधित हो, चाहे वो फिर सेक्सुअल हार्मोन्स हो, गोनेट्स का हिस्सा हो। तो ये सारे के सारे जो है ये हमारे पिट्यूटरी यहाँ से गवर्न करती है। तो तो ये जो है पिट्यूटरी पर ये कमांड करने से पूरे के पूरे हार्मोनल सिस्टम में ये कमांड होने लगती है। अब ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है प्रकाशवान होने लगता है। अब ये देख हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या है? ये हिप्पोकैम्पस जितनी भी हमारी संचित आदतें होती हैं, जो मेमोरीज होती हैं, ये इसको प्रोसेस करता है। लॉन्ग टर्म में जो मेमोरीज हैं इसको प्रोसेस करता है, इनको निकाल के लाता है। इसको एक तरीके से बोलना चाहिए मेमोरी कैटलॉग भी बोलते हैं। तो मेमोरी कैटलॉग में हमें कौन सी आदतों को, कौन सी मेमोरीज को हमें गौण करना है और कौन सी मेमोरीज को हमें जो शिथिल कर देना है, ये सारा का सारा
हमारा, अब मान लीजिए कोई हमने टेस्ट ले लिया, अब उस टेस्ट को गौण करना है या टेस्ट को हमें उसको लंबे समय तक लेके जाना है। अगर टेस्ट को हम लंबे समय तक अगर मेमोरी में हमने इतने अच्छे से स्टोर कर लिया, अरे मैंने तो पिज्जा खाया था, पिज्जा क्या टेस्ट था, पिज्जा का बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत बढ़िया टेस्ट था और मुझे बार बार खाना चाहिए, तो मेमोरी इस तरीके से उसमें स्टोर होगी कि बार बार हमारा जो है उसको बाध्य करेगा, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बार-बार पिज़्ज़ा खाने के लिए, बार-बार हमें जंक फूड खाने के लिए बाध्य करेगा। काम वासना में, काम सेवन में अगर अगर ये आनंद आ गया है, तो ये मेमोरी अगर उसकी इस तरीके से स्टोर हो गई है, तो बार-बार जो है ये मस्तिष्क जो है बार-बार उसको काम सेवन के लिए बार-बार जो शरीर को बाध्य करेगा। तो ये सारी की सारी मेमोरी का हमें स्टोरेज किस तरीके से करना है, ये हिप्पोकैम्पस डिसाइड करता है कि कौन-सी मेमोरी को हमें गूढ़ करना है और कौन-सी मेमोरी को हमें जो है शिथिल बना देना है। तो अगर देखिए, अगर ध्यान के माध्यम से अगर इस पे हिप्पोकैम्पस पे कमांड कर ली जाए और कोई भी जो चीज़ें हैं, अगर स्वाद भी लिया जाए, तो स्वाद को भी ऐसा कर दिया जाए कि ठीक है, ये खा लिया तो खा लिया तो खा लिया, कुछ इसका कोई प्रभाव ना, कोई मेमोरी ना बने। तो ये अगर हम हिप्पोकैम्पस पे अगर काम सेवन भी करते हैं, तो काम सेवन भी में भी जो है गुरुदेव ने इसमें लिखा, क्योंकि 2 ही चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मनुष्य को प्रभावित करती हैं। एक जीवा और एक जो है हमारी जनन इंद्रियाँ, यही सबसे ज़्यादा हमारी शक्ति का क्षरण करती हैं और आत्मिक पथ में यही हमारी बाधक होती हैं। तो इसमें गुरुदेव ने जो है ये सावित्री कुंडलिनी तंत्र में जो पूरा का पूरा आध्यात्मिक काम विज्ञान के बारे में लिखा है, तो उसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान में लिखा है कि काम की उत्तेजना से जो है काम करने से काम वासना का काम सेवन करने से इतना अधिक नुकसान नहीं होता, जितना काम को उत्तेजित कर दिया जाए, प्राण को उत्तेजित करके काम सेवन करने से हमारा वो होता है। तो इसमें जो है इसमें भाव यही रहता है कि अगर हम स्वाद को भी लें, तो स्वाद को उसी तरीके से लें, उतनी ही उसको अहमियत दें, जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, जितना हमारे शरीर के लिए हितकर है, और उसको अत्यधिक जो है उसको तूल देकर उसको अपने अंदर उसको सेव ना किया जाए। तो हिप्पोकैम्पस का काम होता है। इसके बाद में हमारा जो ये है एमिगडाला है, ये एमिगडाला पार्ट है, ये भी इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एमिगडाला का जो रोल होता है हमारे इसमें, एमिगडाला जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस रिएक्टिवनेस को ये करता है। जैसे किसी भी चीज पे रिएक्टिव हो जाना, कहते हैं कि ये तो बहुत रिएक्टिव है, इसको थोड़ी सी बात कहो ये तुरंत रिएक्ट कर जाता है इस बात पे। और कुछ व्यक्ति रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने जो कोई भी चीज आई, कुछ भी चीज सुनी या कोई भी चीज देखी या कुछ भी चीज उन्होंने जो है कोई भी विचार को लिया, तो पहले उसको प्रोसेस करते हैं, देखते हैं कि ये विचार वास्तव में ये हमारे लिए उपयोगी है कि भी नहीं है। उन व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोला जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि स्थित प्रज्ञ बन, क्योंकि स्थित प्रज्ञ बनेगा तो तू मुझे स्मरण करके युद्ध कर, मुझे स्मरण करके युद्ध कर। अब कौन से युद्ध करने की बात कही, महाभारत की लड़ाई तो केवल 18 दिन चली, और 18 दिन में भगवान कृष्ण ने कौन सा सूत्र अर्जुन को पकड़ाया कि तू निरंतर मुझे स्मरण करता हुआ युद्ध कर। तो निरंतर मुझे स्मरण करता हुआ युद्ध करने का मतलब हो गया कि ये जीवन जो है ये एक युद्ध है, ये एक संग्राम है, और इसको स्थित प्रज्ञ अगर अवस्था में रह के अगर इसको संग्राम को लड़ा जाता है, तो व्यक्ति कभी अपने जीवन में फिसलता नहीं है, वो इस संसार का एंजॉय भी करता है, इस संसार का आनंद भी लेता है और कभी फंसता भी नहीं है। इसी को जो है निष्काम कर्म योग बोला गया है। तो किसी चीज पर रिएक्टिव होना ही एमिगडाला पार्ट का ये होता है कि हम किसी भी चीज को, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई अपशब्द बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, तुरंत हम भड़क गए, तुरंत गुस्सा हो गया, पूरा का पूरा क्रोध उसके ऊपर डाल दिया। उसकी स्थिति को समझा जाएगा, उसके सामने वाले की स्थिति क्या है। बुद्ध जो है जब भी किसी के सामने जाते थे, कोई गालियां भी देता था उनको, तो उसकी स्थिति को समझते थे। बेचारा बेचारा जो है कमजोर है बहुत व्यक्ति, बेचारा ज्ञानी है, क्या क्रोध किया जाए उसके ऊपर। बच्चे जो है कितने शैतानियां करते हैं, कहाँ हम बच्चों पे क्रोध करते हैं, ये मान के बचपना है इसका, है ना। और वही बड़ा व्यक्ति जो है उसको शैतानी करे तो इसको दंड मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर ये विकसित कर लिया जाए, अगर सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है, तो उसको एक इस भाव से उसको रिएक्टिव ना होके उसको जो है क्षमा कर दिया जाए, बेचारा ज्ञानी है, इसको समझ नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा जो हमारे परिवार में झगड़े, कितने हमारे रिलेशन में झगड़े, हमारे रिलेशन टूट जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं आपस में, इसी वजह से कि दोनों हाइपर हो जाते हैं एक ही समय में। अगर एक समय में एक हाइपर है, तो दूसरा व्यक्ति सोच ले कि अरे कोई बात नहीं, ये जो है इसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति पे हमें तरस करना चाहिए, ये उस स्थिति में नहीं है, ये अपनी जो है मूल स्थिति में नहीं है, मूल स्थिति में तो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है,
लेकिन जो है ये अपनी स्थिति से आज हट गए है, इसलिए जो है ये ट्रैक से हट गई है, इसलिए इस तरीके का आचरण कर रही है, इस तरीके का आचरण कर रहा है। अगर ये बात आ जाएगी तो निश्चित ही मान लीजिए कि जीवन में बड़ी मधुरता आ जाएगी, जीवन में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो एमिगडाला पार्ट जो है ये डिसाइड करता है हमारे माइंड में कि ये हमारा कौन सी बात पे रिएक्ट करना है, कौन सी बात पे नहीं रिएक्ट करना है। तो एमिगडाला पार्ट जो है, तो ये पूरा का पूरा लिम्बिक सिस्टम जो है ये पूरा ये बिल्कुल ब्रह्मरंध्र के नीचे होता है। और आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है लिम्बिक सिस्टम होता है, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर इन पे कमांड हो जाए तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है, बुद्ध बन जाता है अपने जीवन में। वो जो है अंगुली माल से जो है वो जो है बौद्ध भिक्षु बन जाता है अपने जीवन में। वो जो है अपने जीवन में रत्नाकर डाकू से अपने जीवन में वाल्मीकि बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा खेल इसी का ही होता है। तो ये हुआ। इसके बाद में जब हम ये प्रकाश का ध्यान करते हैं, तो जब ये बोलते हैं कि इसको इसीलिए इसको श्रद्धा का केंद्र बोला गया। ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार यहीं पे होता है। इसी को ब्रह्मरंध्र को हम लोग जो है गुरुदेव इसको बोलते हैं कारण शरीर का सूर्य बोलते हैं ब्रह्मरंध्र को, सहस्त्रार को कारण शरीर का सूर्य बोलते हैं। जब प्रकाश यहाँ से आता है तो ये सीधा सीधा फॉल करके ये पूरा डार्क एरिया को यहाँ पे क्लीन कर देता है और व्यक्ति बिल्कुल धीरे धीरे एकदम संत अवस्था में पहुंचता हुआ चला जाता है। उसे मालूम भी नहीं पड़ता कि मैं अपने जीवन में क्या से क्या बन गया। आंतरिक कायाकल्प उसका ध्यान के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट जी, ये जो है एक रिसर्च हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। देखिए कितनी जबरदस्त रिसर्च है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये एफएमआरआई से ली गई है, यानी फंक्शनल एमआरआई। एमआरआई हम सब लोग करवाते हैं, जानते हैं। एमआरआई में जो है हमारे शरीर का जो है कोई अगर हिस्सा अगर एक्सरे की पकड़ में नहीं आ रहा, सिटी स्कैन की पकड़ में नहीं आ रहा, तो उसको जो है फिर एमआरआई करवाया जाता है। तो एमआरआई में क्या होता है कि वो जो है उसके बिल्कुल एकदम डीप लेवल में जाके वहां से कि उसके ऑर्गन में क्या समस्या है तो वहां पर पकड़ लेता है। लेकिन एक फंक्शनल एमआरआई होता है। फंक्शनल एमआरआई जो होता है एफएमआरआई बोलते हैं। तो ये उस उस स्टेज में वो ऑर्गन क्या एक्टिविटी कर रहा था, एक्टिविटी को भी पकड़ लेता है। तो ये हार्वर्ड इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन पे एक रिसर्च हुई थी। अम, एक एक ग्रुप था, ये डिप्रेशन पे रिसर्च हुई थी। डिप्रेशन वाला एक ग्रुप था। तो डिप्रेशन वाले ग्रुप में जो है उनको 8 हफ्ते, केवल 8 वीक्स, ध्यान दें, केवल केवल 8 वीक्स तक उनको जो मेडिटेशन करवाया गया। उनको मेडिटेशन सिखाया गया है। तो उसमें जो है इसको ये बोलते हैं माइंडफुल अटेंशन बोलते हैं, माइंडफुलनेस बोलते हैं इनको। मेडिटेशन प्रोग्राम को माइंडफुलनेस प्रोग्राम बोलते हैं वो लोग। तो इसमें मेडिटेशन करवाया गया और मेडिटेशन करवाने के बाद में 8 हफ्ते के बाद में ये ब्रेन की इमेज ली गई। उसको जो है उत्तेजित किया गया, उस पेशेंट को जो है उत्तेजित किया गया। और उत्तेजित करने के बाद में ये देखने में आया कि ये जो एमिगडाला पार्ट है, ये एमिगडाला पार्ट 8 हफ्ते पहले का पार्ट है ये, और ये मेडिटेशन के बाद का पार्ट है। इसमें देखेंगे कि ये इस समय जो है इस स्थिति में बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो रहा था, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रहा था। और यहाँ पर एमिगडाला पार्ट जो है इतनी रिएक्टिवनेस इसने शो नहीं करी। इसका मतलब जो मेडिटेशन से ही धीरे धीरे व्यक्ति मेडिटेशन करता चला जाता है तो धीरे धीरे शांत अवस्था में पहुंच जाता है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये बिल्कुल बिल्कुल अपने आप धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, चैनलाइज हो जाते हैं। इनकी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये बहुत बड़ा शोध जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये मेडिटेशन के ऊपर किया गया। नेट पे उपलब्ध है, चाहे तो पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये हुआ हमारा ब्रेन के एनाटॉमी को हमने समझा और कहाँ पर किस हिस्से में हमें जो है ये प्रकाश का ध्यान करना है। तो ये जो है समझ के कि हम अगर अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर हम कारण शरीर का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मरंध्र से हमारे प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश कौन से हिस्से को हमारा सही करेगा, कौन से हिस्से को श्वेत बनाएगा, तो ये हम जो है बिल्कुल इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स करीब करीब इसमें 80 बिलियंस 85 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, 85 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। और 85 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें से करीब करीब 17,000 जो है या 15 से 17,000 न्यूरॉन्स जो होते हैं ये ग्रे मैटर में होते हैं, बाकी व्हाइट मैटर होता है। तो ग्रे मैटर क्या है, ये पूरे का पूरा शरीर में जो हमारे जो ये तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा माइंड से सिग्नल पूरी बॉडी में और बॉडी से सिग्नल को माइंड में ये लेके आते हैं। ये पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन से ही काम करता है। इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं
और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं, जब न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, कुछ वोल्टेज पैदा होती है और ये अलग-अलग स्थितियों में जो है इनकी जो है वेव्स जो हैं, इनकी वोल्टेज को नापा जा सकता है और ये वेव्स जो निकलती हैं ये हर स्थिति में ब्रेन की स्थिति में अलग-अलग वेव्स होती हैं। ये जो वेव्स इसको क्लासिफाई किया जाए तो विज्ञान इनको 4 तरीके से क्लासिफाई करता है, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव और डेल्टा वेव। 4 तरीके से क्लासिफाई करता है। इनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे इनको क्लासिफाई किया जाता है और इसको नापने का जो यंत्र ईईजी होता है, इसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं। इससे जो है ब्रेन की वेव्स को नापा जा सकता है। अब इनका सिग्निफिकेंस देखते हैं, आप सिग्निफिकेंस देखेंगे तो कितना बढ़िया इनका सिग्निफिकेंस है। इसको नाप के हम लोग कितना जो है हम लोग क्या-क्या पैरामीटर्स को जान सकते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, डेल्टा वेव्स जो होती हैं, डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है इसमें दी हुई है। डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी ये 5 टू 7 साइकल्स पर सेकंड होती है। अब इसको देखा जाए, इसको इसको डीपेस्ट मेडिटेशन स्टेट बोलते हैं, डीपेस्ट मेडिटेशन स्टेट, डेल्टा। ये डेल्टा तरंग 1 टू 4 साइकल्स पर सेकंड होती है। ये सबसे ज़्यादा इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये जो होती है, जो डेल्टा वेव है, ये गहन निद्रा की स्थिति होती है। इसमें जो हमारा रिक्रिएशन, रीजनरेशन जो होता है, ये हीलिंग होती है, इस स्टेट में सबसे अधिक होती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया था, अब गुरुदेव इसको जो है ये इसमें गुरुदेव ने पतली सी पुस्तक लिखी है, जरूर पढ़िए, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि अवस्था में उन्होंने बोला है कि 4 अवस्थाएं व्यक्ति की रहती हैं हमेशा, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, अ, और सुषुप्ति अवस्था और ये तुरीय अवस्था। एक सुषुप्ति अवस्था होती है। सुषुप्ति अवस्था में ये होता है जब मन भी सो जाता है और जब जो है शरीर भी सो जाता है, दोनों सो जाते हैं। इसका मतलब ये ड्रीमलेस स्टेट होती है। कभी-कभी हम लोग जब बहुत थक जाते हैं और थक के बड़ी गहरी नींद आती है, 1 घंटा 2 घंटे ही नींद आ जाती है, हम सोचते हैं अरे वाह! बहुत गहरी नींद आ गई, सपने भी नहीं आए, ड्रीम भी नहीं आया, बिल्कुल ड्रीमलेस स्टेट थे बिल्कुल एकदम। सपने भी नहीं आए बिल्कुल एकदम और शरीर बिल्कुल एनर्जेटिक हो गया। तो ये जो है, ये इसमें ये बोला गया है, इसमें बोलते हैं कि जो डेल्टा स्टेट है, ये कभी-कभी स्लीप में प्राप्त होती है। गहरी नींद कभी-कभी ही आती है, इसमें जो ये बोला गया है। जब हम सोते हैं तो गहरी नींद बहुत कभी-कभी आती है, लेकिन ये ऑफ़न होती है मेडिटेशन स्टेट में। इसीलिए मेडिटेशन स्टेट को ये बोला गया, मेडिटेशन स्टेट इज़ कॉन्शियस स्लीप स्टेट होती है। इसीलिए योगी लोग 1 घंटा, आधा घंटा सो के भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और साधारण मनुष्य 8 घंटे भी सोता है तब भी उसकी नींद पूरी नहीं होती। गुरुदेव 4 घंटा सोते थे, 4 घंटा में अपनी नींद पूरी कर लेते थे। और पूरा का पूरा 20 घंटा काम करते थे पूरा और इस स्तर का काम करते थे, बिल्कुल हाई लेवल का काम करते थे वो, बिल्कुल ब्रेन को बिल्कुल चेतना के स्तर पर ले जाते थे वो। तो ये योगियों को ये विशेष सिद्धि होती है कि वो मेडिटेटिव स्टेट में जाके बिल्कुल एकदम जो है कुछ ही देर में अपनी बहुत समय की नींद जो है कुछ ही स्टेट में पूरी कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी होता है कि जब भी हम मेडिटेशन में जाते हैं, हमें बहुत तेजी से नींद आ जाती है, हमारा शरीर गिर जाता है, बिल्कुल शरीर में झटके आने लगते हैं। वो इसी से होता है, वो डेल्टा स्टेज होती है कि हमारा मेडिटेशन में जाते ही कॉन्शियस स्लीप में चले जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि मेडिटेशन में आगे चल के बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा आपूर्ति का साधन जो है जो शरीर के पास केवल ब्रेन के पास केवल एक ही सिस्टम होता है, स्लीप कर जाना, सो जाना। जब भी कभी भी हमें ऊर्जा की जरूरत होगी तो शरीर थकावट के माध्यम से जो है इसको सुला देगा, ब्रेन थकावट के माध्यम से शरीर को सुला देगा ताकि हम री एनर्जाइज हो जाए, रिक्रिएट हो, हमारा रिक्रिएशन हो जाए। तो ये जो है, ये डेल्टा स्टेट जो है जिसको सुषुप्ति अवस्था कहा गया है, तो ये मेडिटेशन स्टेट में, तो उसमें क्या होता है कि पहले सुषुप्ति अवस्था आती है, जैसे ही हमारी मेडिटेशन सुषुप्ति अवस्था जाती है, जैसे ही हम नॉर्मल अवस्था में आते हैं, तो तुरंत हमें लगता है कि शरीर बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। तो ये डेल्टा स्टेट ये होती है बेसिकली। इसके बाद में हमारी थीटा स्टेट आती है। तो थीटा की जो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारी 5 टू 7 साइकिल्स पर सेकंड होती है। इस अवस्था को हम लोग जो है ड्रीम की अवस्था भी बोल सकते हैं, ड्रीम अवस्था बोल सकते हैं। लेकिन ये साधारण जो ड्रीमिंग होती है और जो मेडिटेशन स्टेट में जो ड्रीमिंग होती है, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। जो मेडिटेटिव स्टेट में ड्रीमिंग होती है, ये मीनिंगफुल ड्रीमिंग होती है, मीनिंगफुल ड्रीमिंग। फॉर एग्जांपल कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें जो है बहुत सारा हमारी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। प्रॉब्लम फँसे तो समाधान नहीं मिलता।
लेकिन कभी कभी मेडिटेशन में जाके हम ऐसे स्वप्न अवस्था में पहुंच जाते हैं वो समाधान तुरंत मिल जाता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था बोलते हैं, और सार्थक स्वप्न अवस्था होती है जो, ये सार्थक स्वप्न अवस्था जो होती है इसमें इंट्यूशन भी मिलते हैं ऊपर से, जो जो इसमें ईश्वरीय प्रेरणाएं होती हैं, ईश्वरीय प्रेरणाएं भी हमें जो है इससे प्राप्त होती हैं। और ये जो है ये डोमिनेंट स्टेट होती है, डीप मेडिटेशन स्टेट में हम लोगों को ये स्वप्न अवस्था प्राप्त होती है। इसमें जो ये प्लांक्स था, मैक्स प्लांक से जो जो ये प्लांक की थ्योरी ये निकाली थी, प्लैंक थ्योरी निकाली थी, ये थ्योरी इनको मेडिटेशन ये ड्रीम स्टेट में ही इनको प्राप्त हुई थी, जागृत अवस्था में ये नहीं पकड़ पा रहे थे। तो ड्रीमिंग अवस्था में जो इनके दादाजी ने इनको इंट्यूशन दिया था, इसमें पढ़ के देख सकते हैं। एक एक इसमें अखंड ज्योति में एक अंक निकला था, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अंक निकला था उसमें, वैज्ञानिक विशेषण, तो उसमें ये इसमें दिया गया था। तो इस तरीके से ड्रीम अवस्था में भी जाके मेडिटेशन में ये हम लोग जो ईश्वर की प्रेरणाओं को प्राप्त कर सकते हैं। एक अल्फा स्टेट आती है, अल्फा स्टेट जो है ये और भी जबरदस्त स्टेट है। इसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव्स की 8 to 13 साइकिल्स पर सेकंड होती है। इसमें क्या होता है, इसको अगर योग की अवस्था में इसको बोला जाए तो इसको तुरीय अवस्था भी बोलते हैं। तुरीय अवस्था का मतलब व्यक्ति बिल्कुल एकदम उसकी जो मन तो शांत हो जाता है, मन शांत होकर जो मन की एक्टिविटी चल रही थी ये बिल्कुल शांत होकर सो जाता है, और व्यक्ति जहां पर अपने माइंड को ले जाना चाहे, जितनी गहरी रिसर्च में उतरना चाहे उतनी गहरी रिसर्च में जो है व्यक्ति उतर सकता है, और प्रकृति के गहन से गहन तथ्यों को इसमें जो है निकाल सकता है। इसके बारे में आगे दिया गया, अल्फा स्टेट के बारे में और भी आगे चर्चा की गई है, बहुत अच्छा तथ्य दिया गया। एक बीटा स्टेट होती है, ये इंटेंस वर्किंग स्टेट होती है, इसको जागृत अवस्था बोलते हैं, जब हमारा माइंड जो है बहुत अधिक काम कर रहा होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 15 से लेके इसकी फ्रीक्वेंसी 15 से लेके 13 से 30 साइकिल पर सेकंड होती है, जब माइंड हमारे इंटेंस वर्क कर रहा होता है, मतलब बहुत ही हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस स्टेट में ये होती है। तो इससे थकावट बहुत जल्दी पैदा होती है, बीटा स्टेट थकावट पैदा होती है। हाँ, और अल्फा स्टेट का मतलब है प्रेजेंट में, कि मतलब जिस टॉपिक पे हम शोध करना चाहते हैं उस टॉपिक पर हमारी शोध हो जाए पूरी। इसी को जो स्वाध्याय की गहन अवस्था बोलते हैं, इसी को जो चेतना का शिखर बोलते हैं। जब माइंड हमारा जो चैतन्य अवस्था में पहुंच के, चेतना अवस्था में पहुंच के जब उसकी गहराइयों को खोजने लगता है, अल्फा स्टेट में जब व्यक्ति पहुंचने लगता है तो उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहता, सारे के सारे समाधान उसके अपने अंदर से मिलने लगते हैं। ये एक जो प्रश्न एक एक क्वेश्चनलेस स्टेट हो जाती है। अब देखते हैं आगे, इसको देखते हैं अल्फा स्टेट के बारे में। और तो इसमें ये बोला, इसमें गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि अल्फा स्टेट में जो है ये क्या होता है कि अब ये मिलती कैसे है, गहराई में पहुंचते कैसे हैं, प्रकृति की गुप्त शक्तियों को हम कैसे प्राप्त कर लेते हैं, कि जो अल्फा स्टेट में इसकी फ्रीक्वेंसी 8 to 13 साइकिल पर सेकंड होती है, और जो पृथ्वी के आसपास एक तरंगे चलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको शूमैन शूमैन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और उसको व्यष्टि चेतना बोला है गुरुदेव, उसको व्यष्टि चेतना बोलते हैं, जिस पर जो है सारा का सारा प्रकृति का ज्ञान ट्रेवल करता है। तो जब दो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती हैं तो फिर उनका जो है विचारों का आदान प्रदान होने लगता है। पहले हम लोग जो है रेडियो यूज करते थे, और रेडियो वेव्स को हम लोग ट्यून करके, उसके क्रिस्टल को ट्यून करके, और एक पर्टिकुलर स्टेशन पर जहाँ पे रिले हो रहा होता था तो उस पर्टिकुलर स्टेशन की हम लोग जो है वो प्राप्त कर लेते, उसके रिले को प्राप्त कर लेते थे। इसी तरीके से व्यक्ति जब अपने आप को जो अल्फा स्टेट में पहुंचा लेता है, तो अल्फा स्टेट में जाने से वो किसी भी चीज का, क्योंकि सारे के सारे रहस्य प्रकृति की गोद में समाये हुए हैं, और किसी भी रहस्य का उद्घाटन करना हो तो ये जो है ये प्रकृति के गोद में जाकर, वहां पर उसकी गोद में जाकर प्रकृति से रेजोनेंस स्थापित करके हम सारे के सारे रहस्यों के गहराई में जाकर वहां के तथ्य निकाल सकते हैं। आइंस्टीन के बारे में ये कहा जाता है कि आइंस्टीन जो है ये आइंस्टीन जो है ये सबसे अधिक जो अल्फा स्टेट में रहा करते थे। उनका जो है ये जो पीछे वाला हिस्सा जो हम जो इसको बोल रहे थे पैराइटल लोब, जो ऑक्सीपिटल लोब वाला हिस्सा कुछ बड़ा था वो, यानी वो दिव्य चेतना से बड़ी आसानी से अपने आप को ट्यून कर लेते थे। वो हमेशा अल्फा स्टेट में रहने की वजह से ही जो है वो संसार के महानतम वैज्ञानिक हुए। जो चीजों को ब्लैक होल तक की खोज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज, जहां तक आम वैज्ञानिक की खोज नहीं थी, लेकिन वो जो है वहां तक पहुंच पाए। तो ये इसका यही रहस्य था
कि आइंस्टीन का माइंड पे जो है बहुत काल तक शोध होता रहा और अभी भी शोध होता है। ये निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने एक ही निकाला कि अल्फा स्टेट में अधिक रहा करते थे और ये अल्फा स्टेट जो है गॉड गिफ्टेड थी आइंस्टीन को। लेकिन साधक जो है इस अल्फा स्टेट को पैदा कर सकता है मेडिटेशन के द्वारा। अध्यात्म साधनाओं में अल्फा स्थिति उत्पन्न करने के लिए साधक को यम नियम ध्यान धारणा के विविध यौगिक उपक्रमों का आश्रय लेना पड़ता है। ये समाधि अवस्था को भी अगर हम बोलें तो समाधि अवस्था जो तुरीय अवस्था होती है, ये तुरीय अवस्था ही अल्फा स्टेट होती है जिसमें हमारे विकारी मन सो जाता है और चेतना में व्यक्ति रमण करने लगता है। जीव जो चेतना में रमण करने लगता है उसका ट्यूनिंग जो है अपनी आत्मा के साथ में ट्यूनिंग हो जाती है और फिर वो परमात्मा की सारी जो विधाओं को समझ सकता है, जान सकता है। सारे के सारे प्रश्नों का समाधान जो उसका वहां पर हो जाता है। और डेल्टा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की ही थी कि डेल्टा में जो है जैसे हम मेडिटेशन स्टेट में डेल्टा में जाते हैं तो गहन शांति का, गहन निद्रा का हम लोग अनुभव करते हैं और रिक्रिएशन होकर तुरंत हमारी बॉडी जो एनर्जाइज हो जाती है। तो ये कुछ हमारे फैक्ट्स थे जो गुरुदेव ने इसमें दिए हुए हैं। इसमें देख सकते हैं कि ध्यान की उच्च अवस्था में हल्की योग निद्रा आने लगती है, अर्थात शरीर अपने हिस्से की विद्युत भी मनोनिग्रह के साथ किए गए ध्यान प्रयोजन में नियोजित कर देता है। तो मतलब इसमें सारी की सारी ऊर्जा का नियोजन जो है हमारा फिर इसमें होने लगता है, ध्यान में होने लगता है। और जो जिन चक्रों को हम जो जागृत करना चाहते हैं, जिन उपत्यकाओं को जागृत करना चाहते हैं, तो सारी की सारी उपत्यकाएं और जो चक्रों का ये जागरण होने लगता है। अब इसमें ये तो हुआ, अब इसमें क्या, इसमें जो प्रत्यक्ष शरीर में परिवर्तन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसमें ये बताया गया है। शरीर को लाभ क्या होते हैं, ध्यान में जो श्वसन क्रिया हमारी घट के 18 मिनट से 5 से 6 मिनट जो है प्रति 5 से 6 श्वास प्रति मिनट रह जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कंजम्पशन शरीर में कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कंजम्पशन शरीर में कम होती है तो ऑक्सीजन जो है फिर और जो महत्वपूर्ण कामों में शरीर में, यानी शरीर के टॉक्सिक को बाहर निकालने में और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में, दिमाग को जो है तेज करने में, इन सब चीजों में ऑक्सीजन की खपत जो है फिर अधिक होने लगती है, क्योंकि शरीर से इसकी खपत कम हो जाती है। एंड जो हार्ट जो है, हार्ट को इसमें रिलीफ मिल जाता है। 72 से 80 जो है इसमें हार्ट की धड़कन घट के 50 से 60 मिनट रह जाती है। ये बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। इसमें ब्लड प्रेशर भी इसमें कम हो जाता है। जब मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर भी जो है, जो हाई बीपी वाले पेशेंट हैं, तो ब्लड प्रेशर पहले नाप लें और मेडिटेशन करने के बाद में अगर सही तरीके से मेडिटेशन हुआ है तो ब्लड प्रेशर भी इससे कम हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी 20% तक कम हो जाती है। जो ब्लड में लैक्टेट होता है, लैक्टेट जो है ये पॉइजन होता है ब्लड में, और ये ब्लड लैक्टेट की जो है 50% तक कमी हो जाती है। शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ने लगती है। स्किन से रिलेटेड जितनी समस्याएं होती हैं, स्किन से रिलेटेड समस्याएं ये शरीर की ठीक हो जाती हैं और इम्यूनिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है मेडिटेशन करने के माध्यम से। स्किन में चमक आने लगती है। जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं उसमें आपने देखा होगा, ध्यान करते हैं, उनके चेहरे पे ग्लो आने लगता है, उनके चेहरे पे जो है ओज बढ़ने लगता है। ये जो है मेडिटेशन का ही चमत्कार होता है। सबसे जो जरूरी इसमें होती है कि इससे जो जो एनकैफिलिन, एंडोर्फिन और जो जैसे एंडोक्रीन्स जो इसमें बढ़ने लगते हैं। ये एनकैफिलिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन, जो ये हमारे ये सेक्रेशन होते हैं, डोपामाइन रिलीज होने से शरीर में एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, हमारे अंदर आनंद आने लगता है। इसलिए ध्यान से उठने के बाद में शरीर में एक बड़ा ही आनंद की अनुभूति, आनंद की स्फुरणा होती है। और शरीर में दर्द की मात्रा, अगर मेडिटेशन स्टेट में चले जाया जाए तो ये एनकैफिलिन, एंडोर्फिन जो होती है दर्द निवारक होते हैं। जो दर्द निवारक गोलियां होती हैं, ये इसमें ये जो हार्मोन्स पड़े होते हैं उसको अलग से लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन स्टेट में जाने लगता है तो उसके शरीर के पेन अपने आप जो है ये कम होने लगते हैं और ये पेन किलर का ये हमारे जो है ये काम करने लगते हैं। और ये मेडिटेशन स्टेट में अधिक से अधिक इनको बढ़ाया जा सकता है, इन पे कमांड की जा सकती है। इसीलिए जब ईसा को, जीसस को जब उस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उन्होंने अपने अंदर से इस तरीके के वो पेनलेस स्टेट में चले गए, पेनलेस स्टेट में चले गए। वो विज्ञान यही होता है कि अपने शरीर से जितना एंडोर्फिन और ये एनकैफिलिन को पैदा कर लिया जाए। हमारे योगी लोग जो होते थे, योग साधना के माध्यम से कितनी कठिन से कठिन अगर शरीर पे कष्ट आ जाते थे तो जो है अपने अंदर से ये सारे के सारे हार्मोन्स को पैदा करके अपने शरीर की कठिनाइयों को दूर कर लेते थे। तो ये ध्यान के कुछ वैज्ञानिक पक्ष था कि ध्यान से ये क्या क्या शरीर में, दिमाग में परिवर्तन होते हैं, मस्तिष्क में परिवर्तन होते हैं, ब्रेन एनाटॉमी में कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है और शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं।
तो ये कुछ इसका परिचय था। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर कुछ पूछ सकते हैं अपना चैट में डाल के। तो भैया अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आप उनको अनम्यूट कर देंगे या फिर चैट में कोई प्रश्न है तो उसको बोल देंगे। और आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करने के लिए जा रहे हैं। जी किन्हीं का कोई प्रश्न है क्या? विवेक भैया इसमें नहीं है। अच्छा, इनको अनम्यूट कर देता हूँ मैं। जी विवेक भैया, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक से, या कोई हैंड रेज कर सकते हैं अपना। हाँ भैया। जी जी, तो किन्हीं का कोई प्रश्न है क्या? हाँ भैया, किसी का प्रश्न तो है नहीं, रेज किया नहीं है ना चैट में कुछ। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है इसमें। तो हम लोग जो इसको और भी इसको खोजने का प्रयास करेंगे, व्यक्तित्व विकास के उच्च स्तरीय साधनाओं में जो है इसको हम लोग और पढ़ सकते हैं ध्यान। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप। नहीं भैया। चलिए शांति पाठ करें। गुरुदेव माता जी का ध्यान करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हैं। शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।